Exercise 12.2, question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm, radius 6 cm, standing on hemisphere. देखिए एक सॉलिड इस प्रकार का है, हेमिस्फीयर के ऊपर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसा कोन रखा है और ये तो इसकी रेडियस होगी, ये पूरा डायमीटर कहते हैं। इस कोन की जो हाइट है ना, इस कोन की हाइट, ये जो हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है जिसका रेडियस भी कितना है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड, इसको एक रख दिया, कहाँ रखा है, अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, एक ऐसा सिलेंडर जो पूरा पानी से भरा हो, सच दैट इट टचेज द बॉटम। इसका देखो इस पे इस प्रकार से रख दिया, एक सिलेंड्रिकल बर्तन बना लिया मैंने बाहर और ऐसा रखा है कि इसका जो बॉटम है इसके बॉटम को टच करेगा, ऐसे ये वाला ऐसा बना लिया। मतलब बाहर क्या है, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है, उसके अंदर हमने एक ऐसा बर्तन रखा है जो कोन और हेमिस्फीयर से बना है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी, देखो ये बच जाएगा, साइड वाला पानी और तो इसमें आ जाएगा, ये पानी है ना, ये बच जाएगा, इसकी क्वांटिटी आपको निकालनी है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर और जो हाइट है आपके पास ये वाली, ये है आपके पास 180 सेंटीमीटर। रेडियस तो सेम है तीनों की, सिलेंडर की भी, हेमिस्फीयर की भी और कोन की, हाइट अलग अलग दे दी। इसकी जो हाइट है कोन की वो 120 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास 180 सेंटीमीटर। तो आपको ये सिलेंडर के अंदर जो पानी रह गया, शेष रह गया, उसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना है, उसमें से इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके माइनस करवा दूंगा तो जो रिमेनिंग वाटर है वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए जो कैपिटल एच है आपके पास, या सिलेंड्रिकल हाइट ऐसे कर लो, सिलेंड्रिकल हाइट वो था आपके पास 180 सेंटीमीटर, रेडियस सेम है आर, वो आपकी 60 सेंटीमीटर है और जो कोनिकल हाइट है, कोनिकल हाइट वो है आपके पास 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो मेरे को 3 वॉल्यूम निकालने हैं, आप कौन सा पहले निकाल सकते हो, तो आओ पहले सिलेंडर का ही निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, पाई 22/7, आर के स्थान के ऊपर 60 × 60 और एच के स्थान के ऊपर कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इनको ऐड मत करो, ऐसे छोड़ेंगे इसको, ठीक है ना, बाद में याद करेंगे इसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर 60 × 60 और एच कितना हमारे पास 120, इसको काट लो 40, बस, ठीक है। बाद में मल्टीप्लाई बाद में करेंगे इसमें। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7 और आर आ जाएगा आपका 60 × 60 × 60, ये काट दो 3 20, ये देखो 22/7 60 × 60 और इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करवा लो 40 और सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने ये कहा था कि जो कोनिकल पार्ट है और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इससे हमारे पास एक नाम दे दिया था, जिसको नाम दिया था इसने सॉलिड। तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लो पहले, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने का मतलब इन दोनों के वॉल्यूम को आप ऐड कर दो। अब ऐड करते हैं 22/7 गुना में 60 गुना में 60 गुना में 40 और यह आ जाएगा 22/7 गुना 60 गुना 60 और गुना में 40, इनको ऐड करो। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म, देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब आप 1 और 1 में 2 ऐड करते हो तो इसको मैं क्या करूँगा, एक बार लिखो और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो,
क्या आ जाएगा 2 × 22/7 × 60 और ×40। इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा लो 22/7 × 60 और ×80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, ऐसे पूछा था ना। अब जो सॉलिड था उसमें तो इतना पानी आएगा, और जो सिलेंडर था उसमें कितना, ये वाला पानी आएगा। ठीक है ना, तो मैं अब क्या करूँगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था इस वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करवा दो, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर। आओ करके देखते हैं, तो यह आ जाएगा 22/7 गुना में क्या था 60 × 60। ठीक है, और इसकी हाइट कितने थे 180, और इसमें से माइनस करवाना है आपको 22/7 गुना में 60 और गुना में 80। ठीक है, अब इन दोनों में से ना ये टर्म कॉमन आ रही, देखो ये 22/7 60 × 60, ये दोनों में सेम है, तो हमने कॉमन ले लिया 22/7 गुना में 60 गुना में 60, ब्रैकेट में 180 - 80 बच जाएगा आपका। इसमें से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 180, और इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 22/7 गुना 60 गुना में 60, और गुना में आ जाएगा आपके पास 180 में 100 घटाओगे, 80 घटाओगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो 1 2 3 4 4 जीरो तो पहले लगा लो। ठीक है, 22 × 132, 132 को इससे करोगे तो 792 आ जाएगा, 792, और डिवाइड में 7 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका ये जो आंसर है ना, इसमें मीटर क्यूब बना रखे हैं, तो आपको एक पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो आप इसका भी क्या करेंगे, क्यूब कर दो 1 मीटर क्यूब में, तो इसका भी क्यूब करोगे तो 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में इसके आगे ना ये जीरो है, उसको डबल है, 2 4 और 6, इसका मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने के 10 लाख से भाग करवा दो, आओ करवा के दिखाते हैं। 792 4 0 डिवाइड में 7, 2 4 6, 2 4 6, और यहाँ लगा देंगे आप मीटर क्यूब। 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी ना। इस 2 0 के नाम की डेसिमल लगा दो इसमें 7.92, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 और मीटर क्यूब। इसको भाग करवा दो, 7.92 को 7 से, 7 एकम 7 आ जाएगा 0 या 0.9, 7 एकम 7 2 0 2 ना, 7 या 21 1 0 7 एकम, तो ये आ जाएगा लगभग 1.131 और मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। ठीक है, दोबारा सुन लो, इसमें एक सिलेंडर दे रखा है, उसके अंदर एक ऐसा बर्तन रखा है जिसमें कोन और हेमिस्फीयर से बना है, उसका नाम दे दिया सॉलिड। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो बाहर का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लूँगा, और उसमें से जो अंदर फिगर बना हमारे पास कोन का और सिलेंडर जो हेमिस्फीयर है उन दोनों का वॉल्यूम ऐड करके और सिलेंडर वाले वॉल्यूम में से माइनस करवा दूंगा, वो रिमेनिंग वाटर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग वाटर आएगा उसको फिर हमारे पास क्या कर लेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। ठीक है।